जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस पर आपने राहु के ऊपर, राहु के गोचर के ऊपर, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर या उनके गोचर के ऊपर बहुत सी वीडियोस देखी। मगर आप सबका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक मेरे तक पहुंचा कि केतु के ऊपर हमारी वीडियोस काफी हो गई हैं, मगर केतु के ट्रांजिट के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनी। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं केतु के ट्रांजिट को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इस ट्रांजिट को समझाने के पीछे दर्शकों मेरा जो सबसे बड़ा कारण है, कारण थोड़ा डिफरेंट है। कारण यह है कि केतु के गोचर को अभी तक हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दर्शकों यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप तक बाकी टीचर्स के द्वारा या जो भी छोटी मोटी किताबें आपने पढ़ी होंगी उसके द्वारा जो पहुंचा, उस पॉइंट ऑफ व्यू में मूलभूत डिफरेंस है। और डिफरेंस दर्शकों क्या है? क्योंकि एक चीज मैं शुरू से मानता था कि जब हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर में हम दशा पीरियड को ही लेते हैं। जब हम राहु के दशा पीरियड को 18 साल लेते हैं तो केतु के पीरियड को जब हम 7 इयर्स का लेते हैं तो गोचर में जब चार्ट में इसे घुमाएंगे, क्योंकि राहु केतु एक्सिस है दर्शकों, ये 360 डिग्री एक दूसरे के ऑपोजिट पड़ा है। और जब राहु अगर 18 साल का सर्कल लेगा तो 18 साल में तो केतु के ऑलमोस्ट 2.5 सर्कल पूरे हो जाएंगे। तो ये गणना कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए या मेरे लॉजिक्स, क्योंकि मेरा दिमाग साइंटिफिक ब्रेन है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हूं। आप समझ सकते हो कि ये प्रश्न मेरे दिमाग में था और इस चीज को मैंने अपने तरीके से भी समझने का बहुत प्रयास किया। तो जो मेरे को समझ में आया दर्शकों, तो आज की वीडियो में शुरुआत मैं उस समझ से करूंगा और फिर मैं गोचर को आपके लिए समझाने का प्रयास भी करूंगा। क्योंकि केतु का गोचर दर्शकों आपको मालूम ही है कि वो इस समय कन्या राशि में है, सूर्य के साथ है। और अभी थोड़े टाइम के लिए बुध का भी साथ मिला हुआ है। सूर्य, बुध और केतु कन्या राशि में ही इस समय प्रेजेंट है। कन्या राशि में किसी भी प्लेनेट का होना, क्योंकि कन्या राशि नेचुरल कालपुरुष चार्ट में छठे हाउस के साथ एसोसिएट होती है। तो जैसे ही वो 6 नंबर का साथ में आता है तो 6 नंबर में रोग ऋण शत्रु, और रोग ऋण शत्रु के साथ आप देखिए शरीर की सारी व्याधियां, बीमारियां वहीं से एसोसिएट हो जाती हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह चीज बोली गई है कि छठे भाव को शत्रु के साथ तो लो ही लो, मगर जो सबसे बड़ी बात है कि शरीर में जितनी भी किस्म की बीमारियां हैं, वो चाहे शारीरिक हैं और चाहे मानसिक हैं, वो आएंगी छठे भाव से ही। छठे भाव में जब केतु आया और केतु के साथ सूर्य, सूर्य यानी आपकी चेतना। अब चेतना का संबंध जब केतु के साथ बनेगा और साथ में इंसिडेंटली बुद्धि भी वहीं पे आ गई। ये जो कॉम्बिनेशन दर्शकों बन गया, ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन भी है और इसमें आपके दिमाग को बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं, मैं काम पे लगाने वाला हूं आज की वीडियो में। सबसे पहला काम तो दर्शकों, आप भी इस रिसर्च प्रोसेस में शामिल हो जाइए कि केतु का पीरियड अगर 7 इयर्स का है तो एक ही एक्सिस पे हम उसे कैसे देख सकते हैं। अब दर्शकों, इतने सालों में जो विचारों का मंथन मेरे अपने दिमाग में चलता रहा और जो उसका रिजल्ट निकला, वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपको राहु के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया कि राहु को शास्त्रों में सर्प यानी स्नेक के साथ ऋषियों ने इंडिकेट किया है। और सर्प दर्शकों चलता कैसे है? आप देखिए, सांप का चलना वो सीधा नहीं चलेगा, सांप का चलना एक कर्वी पाथ में है। और आप देखोगे कि स्नेक के चलने की मूवमेंट को, स्नेक का जो सिर होगा जहां होगा, जो उसकी पूंछ होगी, वो एक ही, अगर हम कहें स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलने वाली। उसकी जो पूंछ है, पूंछ कहीं ना कहीं पीछे है।
और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, ऋषियों ने केतु को एसोसिएट कर दिया आपके पास्ट के साथ, कि पिछले जन्मों से आप जो कुछ भी कैरी करके ला रहे हो, मेमोरी के रूप में, विचारों के रूप में, कर्म फल के रूप में, जो कुछ भी आप इकट्ठा करके ला रहे हो, वो आपका केतु है। जब केतु आपका पास्ट है, और केतु को हम वैसे भी साउथ नोड मानते हैं केतु, क्योंकि उस स्नेक की पूंछ है, और पूंछ और सिर ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं होते। मगर जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो दर्शकों ये आमने सामने पड़े हैं। मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत गहन रिसर्च की जरूरत है दर्शकों, तब जाके हम एक्चुअल में केतु को डिफाइन कर पाएंगे और केतु से समझने का प्रयास करेंगे। मगर दर्शकों, वो चलो रिसर्च की बात हो गई, मगर इसमें जब केतु को ऋषियों ने सीधा सीधा बोल दिया कि केतु आपका पास्ट है, और साथ ही में केतु को बोल दिया कि केतु का मतलब है कि डिटैचमेंट, आपको अपने पास्ट से डिटैच करना है, पास्ट को अपने साथ लेकर चलना ही नहीं है। जब भी चार्ट में केतु जहां भी पहुंचेगा, हम उस दशा पीरियड के जो गैप को है अभी 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, जहां भी केतु दर्शकों पहुंचेगा तो उसका संबंध आपके पास्ट से है, केतु की उस पूंछ से है, जिसको ऋषियों ने कहा कि इसे छोड़ दीजिए। क्यों? अब क्यों छोड़ने को बोला दर्शकों, ये लॉजिक्स आप भी अपने दिमाग में हमेशा लगाइए, तब जाके आप ज्योतिष को सही तरीके से पकड़ पाओगे। अब ये जो क्यों है, पहली बात है पूंछ, पूंछ के बाद ही दर्शकों क्या होगा, सांप की एक लकीर धरती पर बन जाती है। जब वो मिट्टी से, रेत से, कहीं से भी गुजरेगा, आप देखो उसकी एक लकीर बनेगी। और हम क्या करते हैं, हॉरोस्कोप में जब केतु को देखते हैं तो एक्चुअल में वो स्नेक की लकीर ही तो है, क्योंकि सांप एक जगह कहीं रुक ही नहीं सकता, वो तो कॉन्शियस है, चलायमान है, मूविंग है। तो पूंछ तो आगे निकल गई, पीछे उसकी जो पूंछ की शैडो, शैडो नहीं, उसका जो फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट वहां पे रह गया। दर्शकों, केतु को मैं सिर्फ स्नेक के फुटप्रिंट के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं आपके फुटप्रिंट के रूप में भी देख रहा हूं, कि आपके पिछले जन्मों से जो भी कर्म आपने किए, जहां जहां भी आप घूमे, जो कुछ भी आपने किया, आपके पांव जहां जहां पड़े, जहां जहां आपके पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स पड़े, वो ही आपका केतु है। और दूसरी बात, ऋषियों ने राहु केतु का एसोसिएट किया शैडो के साथ, छाया के साथ। बोला ही ये जाता है कि ये छाया ग्रह है, और छाया हमेशा किसी लिविंग चीज की सूर्य के प्रकाश के ऑपोजिट जाके बनेगी, मगर छाया रियल नहीं है। छाया को और फुटप्रिंट को दर्शकों आप एक ही चीज समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज की छाया या उसका फुटप्रिंट वो रियलिटी में, असल में वो चीज नहीं है। वो तो चीज चलायमान थी, जीवंत थी, वो तो आगे चली गई, मूव हो गई, मगर उसके फुटप्रिंट वहां पर रह गए। मगर फुटप्रिंट से ही हम देखने का प्रयास करते हैं। ऋषियों ने यही बोला कि आप इसे इससे डिटैच करिए, मगर इसको एक्सिस के हिसाब से लेकर चलिए आप, कि किसी का फुटप्रिंट जहां पर है, उसका वर्तमान और उसका फ्यूचर आगे जाएगा, उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, इसीलिए वो एनर्जी एक्सिस बन गया। दर्शकों, रिसर्च का सब्जेक्ट है केतु को समझना, और केतु को समझने के लिए दर्शकों, मैं अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि आप केतु को एक बड़े खूबसूरत तरीके से भी समझ सकते हो। केतु है गणपति। अब आप देखिए केतु क्या है, केतु और राहु को अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो आपको आसानी से यह बात समझ में आएगी कि जब भगवान शिव ने पुत्र गणेश का सिर काटा, सिर काटने का मतलब क्या हुआ कि अब सिर तो कट गया, अब वो तो बात क्या हो गई, पास्ट की हो गई, मगर जीवन को चलाना है, जीवन को तो आगे जाना पड़ेगा, सो सिर तो लगेगा।
क्योंकि जब तक सिर नहीं है जीवन कैसे रहेगा। जैसे ही नया सिर गणपति का लगा, आप देखिए तो क्या हुआ, ये उस वर्तमान के क्षण की बात है, प्रेजेंट की बात है। केतु समाप्त। गणेश को आप केतु कह सकते हैं, मगर गणपति क्या है, वो आपका फ्यूचर है। यानी कि गणेश का फ्यूचर गणपति। इसीलिए तो दर्शकों आप देखो, गणपति को विसर्जित किया जाता है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ये विसर्जन का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि आपने चंद दिन अपने पास रखा और उसके बाद विसर्जित कर दिया। दर्शकों, ये जीवन का सिद्धांत यही है कि हम चंद दिन के लिए इस जीवन में आते हैं, जिएंगे, जीवन को भोगेंगे, कर्म करेंगे, आगे चल पड़ेंगे। और जैसे ही हम आगे चल पड़ेंगे, दर्शकों क्या बना, केतु रह गया, पद चिन्ह रह गए, छाया रह गई। और आप देखिए, हमेशा हमारी हिस्ट्री, अगर हम मैनकाइंड की हिस्ट्री उठा के देखें दर्शकों, आप देखोगे कि आपको खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव मेमोरीज या पॉजिटिव हिस्ट्री दर्शकों बहुत ही कम है, ज्यादा नेगेटिव। पुरानी लड़ाइयां, रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, पानीपत की लड़ाइयां, वर्ल्ड वॉर्स। अब देखिए, पूरी हिस्ट्री इसी तरह के नेगेटिव इवेंट्स के साथ ही जुड़ी हुई है। जीवन में ऋषियों की, या अगर हम कहें प्रबुद्ध लोगों की बातें कम हैं, हिटलर की बात ज्यादा होती है। वर्ल्ड वॉर और हिटलर, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव घटना है। अब दर्शकों, इसका मतलब यह हुआ कि जो केतु का पद चिन्ह है, या जो मेमोरी हम कलेक्ट कर पाते हैं, वो नेगेटिव है। इसीलिए ऋषियों का जो वो थॉट प्रोसेस बना कि जो उन्होंने केतु के साथ वर्ड अटैच कर दिया कि आप इसे डिटैच करो, आपको इसको पकड़ के नहीं रखना, अपने पास्ट के साथ नहीं चलना, पास्ट को जीना नहीं है, आपको जीवन जीने के लिए वर्तमान में, और वर्तमान में से ही आपका फ्यूचर बनेगा। भविष्य आपका वर्तमान में बनेगा। भविष्य को देखा नहीं जा सकता। भविष्य एक तरीके का आपके प्रेजेंट में, यानी आपके पास्ट उस पद चिन्ह से उपजा हुआ क्या है, एक फ्यूचर, एक हाइपोथेसिस है दर्शकों, रियल नहीं है। रियल ना राहु रियल, ना ही केतु के पद चिन्ह रियल। तो दर्शकों, रियल हमारा जीवन है। ऋषियों ने इस राहु केतु एक्सिस के माध्यम से हमें जीवन की उस सच्चाई को पकड़ने को बोला। इसीलिए उन्होंने राहु केतु एक्सिस को कोई बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं, जितनी भी आप पुराने शास्त्र या किताबें जो भी हमें अवेलेबल है, आप उठा के देखो, राहु केतु के ऊपर कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर या कोई बहुत ज्यादा ऋषियों ने एम्फेसिस नहीं डाला, सिर्फ छोटे छोटे रेफरेंसेस डाल के छोड़ दिया। एक्चुअल में राहु केतु को सिर्फ पढ़ना नहीं है, राहु केतु को एक्सपीरियंस करना है, राहु केतु को जीना है, और उस जीवन के माध्यम से ही तभी गणेश गणपति बन पाएगा। और जब गणपति बनता है, हम उसे प्रथम देवता और रिस्पेक्ट के दायरे में ले जाते हैं। जीवन का आना एक मामूली, एक नॉर्मल घटना है, क्योंकि जीवन इसी तरीके से आएगा। गणेश का होना उतना बड़ी बात नहीं है, मगर गणेश का गणपति में परिवर्तित होकर प्रथम देवता के रूप में सामने आना, अब दर्शकों ये सारा नॉलेज का खेल है। जैसे ही ज्ञान आपके अंदर आता है, नॉलेज के साथ रिस्पेक्ट अपने आप बन जाती है। सो दर्शकों, आज की वीडियो, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना जरूरी था, और इसी वजह से दर्शकों आज एक निवेदन आपके साथ है कि वीडियो थोड़ा लंबी होगी, मगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखने का प्रयास करें। कोशिश करूंगा सभी राशियों के लिए मैं बताने का प्रयास करूं। सो दर्शकों, सबसे पहले चलते हैं अपने आज के चार्ट के ऊपर, जहां से आप देख पाओगे कि केतु महाराज इस समय कहां पर विराजमान है। दर्शकों आप देखिए, लग्न में जैसे ही आप देखते हो, कन्या राशि का लग्न है, लग्न में केतु, मरकरी और सूर्य है। केतु कौन से नक्षत्र में? आप देखिए, केतु है हस्त नक्षत्र में।
सूर्य भी हस्त नक्षत्र में, और दोनों इस समय पहले पद में ही हैं। आप कह सकते हो कि बहुत क्लोज कंजंक्शन है, वेरी वेरी क्लोज। डिग्री वाइज भी आप देखोगे, डिग्री वाइज भी ये बहुत क्लोज कंजंक्शन बनी हुई है, 12 डिग्री 13 डिग्री। मगर मरकरी भी इस समय दर्शकों यहीं पर हस्त नक्षत्र के पहले यानी प्रथम पद में ही है। तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन में चीज आ गई। अब इसको दर्शकों सबसे पहले आप ये समझिए कि केतु को डिकोड कैसे करना है, केतु से समझना कैसे है। गोचर तो आ गया, क्योंकि प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते करते किसी भाव किसी राशि में तो जाएंगे। तो इस समय ये गोचर कन्या राशि में है। अब कन्या राशि में अब सूर्य तो देखिए थोड़ी देर के लिए ही एक राशि में रहता है, क्योंकि सूर्य, आप देखो जानते हो कि सूर्य 6 साल एक राशि में है, केतु और मंगल 7 साल के लिए एक राशि में है, मगर राहु 18 साल एक राशि में है। मगर दर्शकों जब गोचर इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देता है, मगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना जाते हुए सिर्फ केतु से समझने का प्रयास करें कि केतु के साथ क्या है। जैसा दर्शकों वीडियो के शुरू में मैंने बताया आपको कि इस समय केतु का मतलब है हमारा पास्ट, हमारा अर्जित पास्ट, क्या क्या हमारे साथ है, क्या हम लेकर आए हैं, और उसका क्लोज कंजंक्शन हमारी चेतना के साथ, चेतना यानी कॉन्शियसनेस के साथ। इसे आप जीवन के साथ मत समझिए कि बहुत से दर्शक ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन ये डेथ देने वाला कॉम्बिनेशन। दर्शकों ऐसा नहीं होता। चेतना के साथ अगर बुद्धि आ गई और चेतना के साथ जब केतु आ गया, तो दैट मीन्स कि चेतना कहीं ना कहीं उन पद चिन्हों के ऊपर ही है, या उन पद चिन्हों को खोजकर आगे जाने का रास्ता खोज रही है। और उस रास्ते को दिखाने के लिए चंद्रमा का बेटा बुद्धि, मरकरी, बुध, दर्शकों वो वहीं पर है। सूर्य प्रकाश का कारक है। अब हमारा ज्योतिष शास्त्र है ही बना हुआ प्रकाश से। अब प्रकाश की बात है। अब दर्शकों यहां पर एक थोड़ा सा हंसने की बात भी है, और पिछले 200-300 साल में हमने एस्ट्रोलॉजी का क्या हाल कर दिया उसका मैं आपको थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। कहीं पर फेसबुक पे मैं पढ़ रहा था कि किसी ने डाला हुआ था कि हमारे गुरुजी ने हमें यह बोला कि 6, 8, 12 3 ऐसे स्थान हैं कि इनके ऊपर प्रकाश नहीं आता। क्यों? और उन्होंने फोटो बनाई हुई थी कि गर्भाशय के अंदर बच्चा है, बच्चे के पांव मतलब जैसे गर्भाशय में बच्चा होता है। अब दर्शकों मुझे हंसी आई ऐसी पोस्ट के ऊपर कि लोगों की बुद्धि का क्या करें। अब उस दर्शक को यह समझ नहीं आता कि ज्योतिष शास्त्र है ही ज्योति का शास्त्र, और उसने कहा 6, 8, 12 में प्रकाश नहीं आता। मगर मेरे भाई एक बात समझो, गर्भाशय में प्रकाश कैसे जाएगा? गर्भाशय में तो यूट्रस के अंदर तो दर्शकों गहन अंधकार ही तो है, और वहां पे आप 6, 8, 12 को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि वहां पे प्रकाश नहीं है। तो दर्शकों वही है कि बहुत से लोग अपने तरीके से ज्योतिष शास्त्र को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसका ना शास्त्रों से कोई लेना देना है, ना ऋषियों के थॉट प्रोसेस से कोई लेना देना है। अब दर्शकों ये बात भी मैंने क्यों उठाई, क्योंकि कन्या राशि ये वो 6, 8, 12 का ही सब्जेक्ट है। अब 6, 8, 12 में दर्शकों आप देखोगे मैंने आपको क्यों समझाया कि ये वो पद चिन्ह है या शैडो है। अब पद चिन्ह या शैडो बनेगी तो प्रकाश के साथ। अब पांव के ऊपर प्रकाश तो आएगा। अब जब आप चलते हो आपके पैर के ऊपर प्रकाश आता है, मगर पैर का जो पैर के नीचे की जगह जहां पद चिन्ह बनेंगे दर्शकों, वो प्रकाश की जगह नहीं है। पद चिन्ह आपको देखो समझना होगा, या शैडो से आप समझ सकते हो कि शैडो प्रकाश का, जब प्रकाश सामने से आएगा तो छाया बनेगी। सो छठे के साथ प्रकाश का ना होना, और यहीं से ऋषियों ने इसको एसोसिएट कर दिया रोग ऋण शत्रु के साथ। साथ में कन्या राशि किसकी है दर्शकों? ये तो आपकी बुद्धि की है, और इसमें हम मानते हैं कि बुद्धि अपने
हाईएस्ट लेवल पर होती है, एग्जॉल्टेशन में है। जब बुद्धि एग्जॉल्टेशन में है तो बुद्धि और चेतना की कॉम्बिनेशन केतु यानी आपके पास के साथ, तो यहां पर क्लियर कट एक बात है कि अब ये एक मौका बना है कि आप अपने पास्ट की उन नेगेटिव चीजों को समझो और उन नेगेटिव चीजों को समझकर विसर्जित कर दो, तिरोहित कर दो, सरेंडर कर दो, परमात्मा के सामने हवन कुंड में, अग्नि में उसे डाल दो, आहुति दे दो। अब आप देखिए कितनी बढ़िया कॉम्बिनेशन बनी है कि ये वो हवन कुंड के अंदर हम अपने पास्ट की नेगेटिव चीजों को आहूत कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब इसी के साथ देखिए इसी पीरियड में दर्शकों आजकल पितृपक्ष भी आ गया, यानी कि जो पास्ट की चीजें आपकी चेतना के साथ, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी नेगेटिव चीजों को पकड़ने वाली है, तो नेगेटिव चीजों को जब पकड़ने वाली है तो नेगेटिव चीजों को छोड़ना भी तो पड़ेगा। दर्शकों पद चिन्ह दूसरों के लिए होते हैं, उस चेतना उस जीवन के लिए उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि उसको तो आगे जाना है। शैडो रह ही नहीं सकती, पद चिन्ह रह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पद चिन्हों को ही खोजने लग जाएंगे तो दर्शकों हम कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जीवन तो आगे जाएगा। तो जीवन को देखने के लिए हमें अपने पास्ट को छोड़ना होगा। बहुत से युद्ध हमने भी लड़े होंगे पिछले जन्मों में, मगर उन युद्धों के साथ अपने आप को बाइंड करके रखना, अपने आप को फंसा के रखना, दर्शकों ये ही मेमोरी आपकी शत्रु है। आपके पास्ट की मेमोरी, आपके पास्ट की नेगेटिविटी की मेमोरी ही तो दर्शकों या आपकी शत्रु है। और दर्शकों आज की वीडियो का एक और खास पॉइंट है, पिछले 200-300 साल में पता नहीं कहां से ये थॉट प्रोसेस आ गया कि केतु को स्पिरिचुअलिटी के साथ एसोसिएट कर दिया गया। बहुत से लोग बिना सोचे समझे केतु को स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लैनेट बोलते जा रहे हैं। अब दर्शकों एक बात आप समझिए, ऋषियों ने जब सीधा सीधा कह दिया कि भाई ये तो आपका पास्ट है, और पास्ट में अगर अध्यात्म है तो वो भी आपके पास्ट का शब्द है, मगर क्या सभी पास्ट अध्यात्म होते हैं? क्या सभी वर्ल्ड वॉर, सभी नेगेटिविटी, सभी वॉर, जितनी भी आपकी नेगेटिव मेमोरी है? अब दर्शकों ये प्रश्न मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि क्या हम उस नेगेटिविटी को ही अध्यात्म मानेंगे? अध्यात्म तो दर्शकों आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए और जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए है, ना कि उन नेगेटिव चीजों से अपने आप को बाइंड करके उसी में एक कॉकून की तरह घूमने के लिए है। सो दर्शकों केतु के उस थॉट प्रोसेस से निकलिए कि केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। हाँ, जो लोग राहु केतु को भूत प्रेत के साथ एसोसिएट करते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि स्पिरिट, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट्स का ही मीडियम है, तो उन लोगों के लिए थॉट प्रोसेस मैं कह सकता हूं, मैं तो हंस के ही बात कह सकता हूं कि ये चीजें, ये ज्ञान उन्हीं को मुबारक हो। हालांकि इसमें ऋषियों का कोई लेना देना नहीं है दर्शकों, ना ही इसका शास्त्रों के साथ कोई संबंध है। चलिए दर्शकों अब हम अपने सब्जेक्ट पर वापस आते हैं कि कन्या राशि में अगर ये चीज है तो क्या है। सबसे पहले दर्शकों सूर्य का यहां आना, चेतना का यहां आना आपके शत्रु भाव को प्रकाशित कर रहा है दर्शकों। अब जब शत्रु भाव आपका प्रकाशित होगा, प्रकाशित होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर लाइट आ गई। अब आप क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हो कि भाई कहां है शत्रुता, कौन कौन है मेरे शत्रु, और उन्हीं शत्रुओं से ही आपको समझना है। जब बात आती है शत्रुओं की, जब बुद्धि यहां पर आ गई तो दर्शकों बुद्धि आपके मन का बेटा है। जीवन चलता है हमारे मन से, मन ही हमारा ड्राइवर है। जब मन ही हमारा ड्राइवर है तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये खेल अब बुद्धि का हो गया, यानी कि बुद्धि अब आपकी चेतना के साथ चल के, यानी उस प्रकाश को साथ में लेकर और पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता आपको दे रही है। सो दर्शकों पास्ट की नेगेटिव चीजों को अब आप छोड़ सकते हो, अपने डिजीजेस को छोड़ सकते हो, डिजीजेस को समझ सकते हो और हेल्थ की तरफ आप बढ़ सकते हो।
अपने जीवन के शत्रुओं को आप समझ सकते हो और उस शत्रुता को खत्म करके जो नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड्स आप क्रिएट कर रहे थे दर्शकों अज्ञान की वजह से, तो अब आपके पास एक पूरा मौका है कि आप ज्ञान का यूज करके, बुद्धि का यूज करके आप उस शत्रुता को और उस शत्रुता के कार्मिक बॉन्ड को आप समाप्त कर लें। फिर यहां पर दर्शकों एक और बढ़िया बात हो रही है। जब भी सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं हम कहते हैं ये बुध आदित्य योग बन जाता है। मगर जब ये बुध आदित्य का मतलब क्या हुआ कि आपकी बुद्धि प्रकाशित हो गई, सूर्य का प्रकाश वहां आ गया। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी बुद्धि फिल्टर हो गई, नेगेटिविटी बर्न हो गई, अंधकार चला गया। सो दर्शकों यहां पर आप एक पॉजिटिव बुद्धि लेकर, सही थॉट प्रोसेस लेकर अपनी उस दिशा को पकड़ सकते हो जिस दिशा की तरफ आपके पद चिन्ह आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब आपको समझ पड़ भी सकता है कि भाई कि क्या मेरे पद चिन्ह सही दिशा में थे, क्या गलत रास्ता तो नहीं मैंने पकड़ लिया था, क्या मैं उस रास्ते को सही कर सकता हूं। सो दर्शकों ये जो टाइम जोन, ये जो गोचर है आपके लिए बहुत सुखद अनुभव लाने वाला है और आपके जीवन में बढ़िया प्रकाश और पॉजिटिविटी लाने वाला है, जिन जिन लोगों के भी चार्ट में ये गोचर एज इट इज है। अब दर्शकों यही गोचर अगर इस भाव के, यानी अगर हम कहेंगे क्योंकि गोचर को तो यही रहना है, प्लैनेट्स तो बदलेंगे नहीं, मगर किसी के चार्ट में प्लैनेट्स यानी इससे अगले यानी इस अगले भाव में हो, यानी हम कह सकते हैं कि लिब्रा तुला राशि में। अब तुला राशि के लिए आप देखोगे कि केतु के लिए तो वो क्या हो गया, नेगेटिव भाव बन गया दर्शकों, क्योंकि केतु उल्टा चलने वाला प्लेनेट है रेट्रोग्रेशन में, मगर सूर्य को आगे जाना है। अब दर्शकों आप देखिए ये गोचर कितनी बढ़िया चीज देगा। जैसे ही ये मूवमेंट आगे जाएगी आप देखोगे कि क्या होगा, सूर्य मार्गी और केतु वक्री, वो वक्री दिशा में जाएगा, केतु को पीछे जाना है और बुद्धि और सूर्य को आगे जाना है, क्योंकि ये उनका नॉर्मल स्वभाव है। मगर हालांकि बुध वक्री भी है, सो मतलब बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो वक्री भी हो सकता है, मार्गी भी हो सकता है, स्टेशनरी यानी स्तंभी भी हो सकता है। सो वो प्लैनेट्स की गति के हिसाब से दर्शकों ये चीजें चलती हैं। सो जैसे ही तुला राशि में ये चीज आएगी, अब तुला राशि के लिए तो दर्शकों ये बड़ी मजेदार बात हो गई, क्योंकि केतु उनके लिए 12th की बात आ गई, मगर बाकी चीजें उनके लिए पॉजिटिविटी। सो तुला राशि वालों के लिए यहां पास्ट को छोड़कर, और कौन से पास्ट को, स्पेशली फैमिली, पैसा, वैसे भी तुला राशि का संबंध देखो, तुला राशि के जो भी जातक हैं वो आप सब जानते हो कि फैमिली के साथ भी उनका संबंध है, क्योंकि नेचुरल शुक्र के जो भाव हैं, शुक्र के भाव में ये आता है, क्योंकि शुक्र के दो ही भाव हैं, टॉरस और लिब्रा। सो शुक्र का संबंध फैमिली के साथ, पैसे के साथ, परिवार के साथ, वाइफ के साथ यानी कि स्पाउस के साथ, गृहस्थी के साथ वो होता ही है, ये नेचुरल संबंध है दर्शकों। सो उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब इसी को देखेंगे दर्शकों तो आपको जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ेगा, देखिए चार्ट आगे बढ़ेगा, कुछ प्लैनेट्स के लिए आगे जाने का, कुछ प्लैनेट्स के लिए पीछे जाने का मार्ग भी तो खुलेगा, क्योंकि कोई भी गोचर स्थायी तो है नहीं, ये तो चलने वाला गोचर है। मगर यहीं पर दर्शकों आपको इस बात को समझना है कि जब भी इस तरह गोचर बनता है आपको अपने चार्ट के प्लैनेट्स को देखना है। अब किसी के चार्ट में सूर्य और केतु, या सूर्य तीसरे भाव में और केतु 9th हाउस में, तो सूर्य के साथ राहु अपने आप आ जाएगा। अगर सूर्य के साथ केतु किसी का तीसरे भाव में, मतलब
अब इसमें लग्न से तीसरे की बात कर रहा हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट राशि की दर्शकों। नेक्स्ट राशि कौन सी? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि के लिए अब ये क्या है? ये गोचर प्रयत्न बढ़ाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी लाएगा, क्योंकि मंगल को साथ में लाने के लिए अब एफर्ट करनी पड़ेगी। सूर्य और मंगल का स्वभाव दर्शकों एक सा है, क्योंकि दोनों फायरी, और मंगल और केतु एक्चुअल में एक जैसे ही हैं। सो यहां पर वो जो हीट प्रोडक्शन दर्शकों है, गर्मी का स्वभाव बढ़ने का है। और गर्मी का स्वभाव किस पे बढ़ेगा दर्शकों? क्योंकि बुद्धि साथ में कौन पड़ा है? बुद्धि। सो बुद्धि आपकी गर्मी पकड़ लेगी, गुस्सा, वेवर्ड थॉट प्रोसेस, किसी एक चीज के ऊपर टिकने की मुश्किल आना, कभी एक डायरेक्शन कभी दूसरी डायरेक्शन। तो यहां पर ऐसे जातकों के लिए दर्शकों मेरा एक ही एडवाइस है, और वो एडवाइस है कि आप मेडिटेट करिए, बुद्धि को पकड़ के रखिए, बुद्धि को डिफरेंट डायरेक्शंस में मत जाने दीजिए, क्योंकि बुद्धि हमारी पास्ट की चीजों को पकड़ेगी, और जैसे ही पास्ट की चीजों को पकड़ेगी बुद्धि, तो क्या होगा? पास्ट का खेल खुल जाएगा, यानी कि केतु मरकरी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो जो ये एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी दर्शकों बनी है, और ये जो डिवाइन अपॉर्चुनिटी बनी है, ये फायदे के लिए। अब यहीं पर दर्शकों इसी भाव में एक खास बात है। मैंने क्या बोला कि बुद्धि गर्मी पकड़ेगी, एफर्ट्स उस डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो दर्शकों अब आप उसको, जो एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, इजराइल विद ईरान, विद हिजबुल्ला, विद यमन, आप देखिए जितनी कंट्रीज भी हैं, ये सारी कंट्रीज इजराइल के साथ चल रही है। अब आप वहां पर थॉट प्रोसेस देखिए किस तरह का चल रहा है। नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकाले जा रहे हैं, कभी पेजर फट रहे हैं, कभी वॉकी टॉकी फट रहे हैं, मिसाइल्स और बाकी चीजें तो अब बहुत नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि लोगों ने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी यही चीज देख ली है। सो लोगों को लगता है कि मिसाइल तो चलो ये होता ही है, ये खेल ही है, क्योंकि अब वो जो पुराना वॉरफेयर था, वॉरफेयर तो वो खत्म हो गया। अब दर्शकों यहां पर आप देखो, इनोवेटिव तरीकों से मास मर्डर्स आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि एफर्ट उस दिशा में जाएगी, क्योंकि केतु के साथ एक खास चीज है, और वो है डेथ। अब जब केतु चेतना के साथ एसोसिएट हो गया, दर्शकों शुरू में मैंने आपको कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, हर जगह डरने की जरूरत नहीं होती। आपको उसको समझना है कि अगर थॉट प्रोसेस मृत्यु की तरफ चल पड़ा, अब आप देखिए पद चिन्ह देखने हैं आपको, राहु आपको उधर ले ही जा रहा है। अब मिसाइल के अंदर क्या भरा हुआ है कि नॉर्मल फ्यूल है, या सिंपल एक बात है, छोटा सा बॉम्ब है, या उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है। कुछ भी हो सकता है दर्शकों। अब आप देखो पद चिन्ह, केतु पद चिन्ह है, यानी कि केतु से आप पकड़ सकते। क्यों ये बात मैंने बोली है? क्योंकि ये तीसरे भाव की बात हो जाएगी, थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है, और उसके जो सामने है। इसीलिए दर्शकों मैंने क्यों बोला, क्योंकि जहां केतु है उसके सामने वाले 360 डिग्री सामने वाले भाव में राहु को जाना है। तो आप उस वॉर की परिणति के रूप में आप समझिए कि अगर इस तरह का मिसाइल जाएगा, वॉकी टॉकी में इस तरह का मैसेज जाएगा, पेजर में उस तरह का मैसेज जाएगा, तो राहु क्या खेल खेलेगा? तो सिर कटेंगे, मास मर्डर्स इसी तरीके से ये होने की संभावना है। और जब तक ये गोचर है दर्शकों, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसी चीज को आप नॉर्मल लोगों के साथ एसोसिएट कर सकते हो। इलेक्शन, यूएस में इलेक्शन, इंडिया के कुछ स्टेट्स के इलेक्शन है। अब आप देखिए यूएस में क्या हुआ, ट्रंप के ऊपर 2 बार अटैक आ गया। यहां भी सिचुएशन आप देखिए, मोर और लेस किस तरह की भाषा, किस तरह के बयानबाजी, मतलब जिसको हम नेगेटिव बयानबाजी, पॉजिटिव बातें नहीं हो रही।
सो आप समझ सकते हो कि ये वो रोग ऋण शत्रु से उपजा हुआ खेल है जिसको आपको पद चिन्हों से पढ़ना है। अब दर्शकों इसी गोचर के फोर्थ हाउस को देखते हैं, यानी कि को सुख कहां मिलेगा। अब सुख मिल सकता है इस गोचर के फोर्थ हाउस से। वहां पर साइन कौन सा आएगा दर्शकों? साइन आएगा जुपिटर का सेजिटेरियस, धनु, धनु राशि आएगी। यानी कि सुख मिलेगा ज्ञान के साथ, ज्ञान के रास्ते पर चल। अगर वो पद चिन्ह ज्ञान के द्वार की तरफ जा रहे हैं, किसी मंदिर, कभी किसी विद्यालय, किसी शिक्षालय, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी आश्रम की तरफ जा रहे हैं, तो दर्शकों सुख मिलेगा इस गोचर के थ्रू। सो जो लोग जिनके ऊपर ये इस गोचर का प्रभाव क्लियर कट आ गया है, तो दर्शकों उनको आश्रम एक्टिविटी, उस तरह की एक्टिविटी शुरुआत कर देनी चाहिए। जुपिटर का सानिध्य पकड़ने का, शास्त्र पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो ज्ञान मिले और आप इस चेतना केतु कॉम्बिनेशन को, बुद्धि के कॉम्बिनेशन को समझ पाओ। अब दर्शकों इससे अगला गोचर पकड़ते हैं तो आप देखोगे कि वहां संतान भाव कह सकते हैं आप। और संतान भाव में जब ये गोचर आ रहा है तो संतान भाव तो बच्चों का है, बच्चों की एजुकेशन का है, आपकी एजुकेशन का है, आपके रोमांटिक रिलेशंस का है, आपकी शेयर मार्केट की एक्टिविटी का है। भाव के हिसाब से आप मतलब उन चीजों को खोज सकते हो। तो यहां पर बड़ी क्लियर सी बात है। पांचवा भाव दर्शकों पितरों का भी तो है ना। अब केतु और चेतना जब इकट्ठे हो गए तो पितर तो आ ही गए। तो यहां पर और सबसे सोने पे सुहागा पितृपक्ष चल रहा है। तो जिन भी जातकों को इस तरह की कॉम्बिनेशन है वो अपने पितरों को याद करें, उनको नमन करें, उनको हो सके तो तर्पण भी करें। अब दर्शकों इसी गोचर का शत्रु भाव देखते हैं। इस गोचर के शत्रु भाव में क्या हो सकता है? अब दर्शकों गोचर के शत्रु भाव में आप देखोगे साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा वहां पर शनि का ही, एक्वेरियस, कुंभ। और आप इसको भगवत भवन के हिसाब से छठा भी कह सकते हो। छठे का छठा 11th ही होता है। अब यहां पर शनि महाराज आप देखते हो कि वैसे भी विद्यमान हैं। सो ये जो गोचर है कर्म को सही तरीके से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों की जॉब्स की प्रॉब्लम पीछे चल रही थी उनके जॉब्स मिलने की संभावना है। इवन यहां पर यह भी है, आप देखोगे कि ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं। अब जैसे अपने देश में ही आप देख सकते हैं, हमारी जो इस समय रूलिंग पार्टी है और उस रूलिंग पार्टी को चलाने वाला जो संगठन है, दर्शकों आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत स्ट्रांग ईगो क्लैश दिखा रहा है। और ये जो स्ट्रांग ईगो क्लैश है यहां पर जो सही होगा, क्योंकि शनि है, छठे भाव में है शनि, और जो सही होगा जीतेगा वो ही। अब उस क्लैश क्या रिजल्ट आप उन पद चिन्हों से क्लियरली पढ़ सकते हो। शत्रुता तो आपको दिखाई दे गई है कि बिल्कुल क्लियर कट है, शत्रुता है। सो इलेक्शन रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आपके सामने आने वाले हैं। और जीवन के रिजल्ट्स भी दर्शकों को इससे अछूते तो रहेंगे नहीं, वो भी तो वैसे ही जाएंगे। सो ईगो क्लैश अगर है तो आप उसे समाप्त करिए, ईगो क्लैश को बनाइए मत। ईगो क्लैश आपके लिए शत्रुता ही लेकर आएगा, और वो शत्रुता सीधी बात है वहां पर जो भी सही होगा, क्योंकि शनि को तो न्याय करना है। तभी आप देख सकते हो कि जो न्याय पीछे पेंडिंग था अब वो न्याय के रास्ते भी तो खुल रहे हैं। चाहे हम उसको जो वो पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात थी आप उसको देख सकते हो कि वो रिजल्ट्स दर्शकों उसी तरीके से ही चलेंगे। क्योंकि कर्म किसी को देखो हर इंसान को करना है, और कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं, वो भी उसी को मिलना है। जिसने जैसा कर्म किया होगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसमें कोई इमोशंस नहीं, क्योंकि न्याय के सिद्धांत में इमोशंस, भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती। सो
पास्ट के केसेस आप देखोगे खुलेंगे और वहां से नए कर्म, नए ईगो क्लैश वो भी क्रिएट होने वाले हैं। चाहे वो एक पार्टी में हो, एक गठबंधन में हो, तो वो चीजें भी दर्शकों आपको देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े लड़ेंगे। अब ये संभावनाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, रोज आप इन्हीं चीजों को तो होते हुए देख रहे हो। सो केतु में चले जाइए, इनको पकड़िए मत, इनको भावनाओं का खेल मत बनाइए, क्योंकि भावनाओं का खेल बनाएंगे तो क्या होगा आप देख लीजिए। इसराइल के साथ जो हो रहा है, या जो ईरान इसराइल युद्ध में जो बाकी कंट्रीज बीच में आ रही हैं, उधर रशिया के साथ जो मतलब यानी कि हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि अगर भावनाओं का खेल बनेगा तो दर्शकों यहां पर शनि महाराज हैं शत्रु भाव में, यहां से छठे में हैं। अब इससे आगे वाली राशि पकड़ते हैं, मीन राशि, जुपिटर की दूसरी राशि, वीनस की एक्सॉल्टेशन की राशि, मरकरी की डेबिलिटेशन की राशि। दर्शकों ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं के हिसाब से आप अपने पार्टनरशिप हाउस को देख सकते हो, और यहीं से आपका पार्टनरशिप हाउस, क्योंकि पद चिन्हों से ही आप किसी की गति को, किसी की दिशा को जान सकते हो। आप देखोगे राहु यहां है। राहु का मतलब क्या हुआ कि राहु प्रेजेंट का खेल है, वर्तमान से ही फ्यूचर बनता है। सो फ्यूचर में नए गठबंधन और उसमें क्लेवर इंटेंट दर्शकों होगा। ईगो क्लैशेस को अवॉइड करने की बात आएगी, नई संभावनाएं बनने की बात आएगी। आप देखोगे वर्ल्ड ऑर्डर में नए दोस्त, नए दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा, आप देखोगे बड़ा अजीब सी सिचुएशन बनेगी। आप पीछे प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई। अमेरिका के दौरे पर गए, ट्रंप के साथ उनके मधुर संबंध हैं। अब वो ट्रंप को मिले तो बाइडेन जो इस समय सरकार है, सरकार नाराज होती है, क्योंकि कमला हैरिस उन्हीं का मतलब यानी कि नॉमिनी है। जब कमला हैरिस उन्हीं की नॉमिनी है, अब सरकार को मिले बिना तो मोदी जी आ नहीं सकते थे। तो आप देखिए किस तरह की संभावना। अब यही तो है राहु, और ये आपको मोदी जी के पीछे किए गए पद चिन्हों से आप उसको समझ सकते हो कि उन्होंने ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई। अब जब दोस्ती निभाई तो ये तो होगा, क्योंकि कर्म किसका है, उन्हीं का था। इसीलिए मैंने कहा कि जो पद चिन्ह दर्शकों बने या किसी ने भी बनाए अपने कर्मों के द्वारा, अब चाहते ना चाहते उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये मोदी जी के लिए क्लियर कट रास्ता है कि उनको एक को तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां इलेक्शन है। अब इंडिया आप देखिए किसके साथ जाए, हो गई मुश्किल वाली स्थिति। अब यही चीज इंडिया यूक्रेन के साथ जाए कि रशिया के साथ जाए, इसराइल के साथ खड़ा हो या ईरान के साथ खड़ा हो। अब आप देखिए, अब ये वो राहु का डोमेन बन गया। ये सप्तम में है दर्शकों, पद चिन्हों से आप पढ़ सकते हो। अब मोदी जी के रिलेशंस, अब आप चाहे वो हरियाणा के इलेक्शंस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हैं, और चाहे आगे महाराष्ट्र के, अब आप देखिए किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। आप क्लियर कट उन रास्तों को समझ सकते हो कि क्या होगा आगे। और यही चीज अकेला सिर्फ मोदी जी या देश के लिए गोचर नहीं, ये हम सब के जीवन के ऊपर भी तो उतना ही प्रभाव डालेगा। जो भी चीजें हमने अपने पास्ट में करी, उसके पद चिन्ह बनाए, आप प्रेजेंट में आपका दिमाग मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है, आप क्लियर कट नहीं सोच सकते हो, मगर पद चिन्हों के माध्यम से आप सॉल्यूशन तो निकाल सकते हो। दर्शकों यहां पर एक अच्छी एसोसिएशन, एक प्यारी सी एसोसिएशन, मधुर संबंध बनाने के लिए आपको क्लेवर होकर अपने पद चिन्हों की डायरेक्शन को ये देखना है, समझना है, और उस पास्ट को छोड़ना है। तभी तो चेतना आगे बढ़ेगी, चेतना ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर हम शत्रुता रखेंगे, वैमनस्य रखेंगे, अपने दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात रखेंगे, वो पास्ट की नेगेटिविटी को रखेंगे,
तो नए मधुर संबंध कैसे बन पाएंगे? अब दर्शकों, यही गोचर को हम अष्टम से देखते हैं कि भाई अष्टम में क्या। अष्टम में दर्शकों, मंगल देवता का प्रथम राशि, प्रथम राशि साथ में अष्टम का भाव। वैसे भी अष्टम मंगल की दूसरी राशि होती है, मगर यहां पर मंगल की पहली राशि यानी कि मेष राशि यहीं पर आ गई। सो अष्टम का संबंध भी दर्शकों वही है जो मैंने मंगल की दूसरी राशि यानी अष्टम के बारे में आपको बताया। सो इस समय सिचुएशन दर्शकों अच्छी नहीं है। मृत्यु के बहुत डिफरेंट और बहुत, अगर मैं मतलब बात करूं, गंदे योग बने हुए हैं। मास मर्डर्स आप देखोगे समाज में, आप इसी तरीके से देखोगे कहां पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं मालूम। गंदगी, नेगेटिविटी, अंधकार, क्योंकि प्रकाश नहीं है क्या, क्योंकि अष्टम अंधेरी गुफा है दर्शकों। और अष्टम के अंदर अच्छी चीज कहां से आ सकती है? अच्छी चीज लानी पड़ती है दर्शकों। अगर 6, 8, 12 को आप देखोगे, दुनिया के पंच महाभूत से उपजी हुई चीजों के लिए ये भाव अच्छे नहीं होते। सो चीजों के लिए तो ये भाव अच्छे नहीं है। हाँ, साधना के लिए, साधना के रास्ते पे चलने के लिए, साधना में अपने आप को इवॉल्व करने के लिए और अपने आप को एलिवेट करने के लिए आपको पूरा मौका है कि आप उस मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव रास्ते पर, कंस्ट्रक्टिव रास्ते पर ले जाइए। सो जो दर्शक जिनमें इस तरह की कॉम्बिनेशन है, चार्ट में पॉसिबिलिटी है, तो वो साधना का रास्ता पकड़ें, अपनी ऊर्जा को अपनी चेतना के उत्थान की तरफ लेकर चलें। हर चीज दर्शकों बुरी नहीं होती, क्योंकि एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ अंधकार भी है। आपको अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रयत्न करना है और उसको उल्टा घुमा लेना है, प्रकाश आ जाएगा। सो अंधकार से प्रकाश की यात्रा। अब ये जिन लोगों को वो मंत्र याद है, अस्तो मा सद्गम्या मृत, अब उस मंत्र को आप याद कर लीजिए। ये मंत्र स्पेशली ऐसे दर्शकों के लिए ही है। अब चलते हैं दर्शकों इससे अगली राशि, यानी कि भाग्य में क्या है। ये गोचर तो आ गया, अब इस गोचर के भाग्य में क्या है? इस गोचर के भाग्य में आप देखोगे शुक्र की वृषभ राशि, और ज्ञान के देवता वही हैं। सो आप देखोगे कि जब चेतना बुद्धि इकट्ठे होंगे, बहुत क्लोज कंजंक्शन में आएंगे, केतु को छोड़ेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे, तो दर्शकों क्या होगा? जो ज्ञान आपने इतने टाइम से अर्जित किया हुआ था, अब आप उस ज्ञान को पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, ज्ञान के रास्ते पे चल सकते हो। अब इस पूरे गोचर में दर्शकों करना क्या है और होना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके लिए कर्म का भाव इस गोचर से 10th राशि कौन सी आ गई दर्शकों? राशि यहां पर आ गई बुध की जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन, रिलेशनशिप्स भी आएंगे। बुद्धि थोड़ा सा मतलब बाल बुद्धि की तरफ जाएगी बात, बट मंगल वही है। सो दर्शकों, बाल बुद्धि से गलत रिजल्ट्स, गलत प्रयत्न, गलत रास्ता, गलत रिजल्ट्स बनने की पूरी संभावना है दर्शकों यहां। सो यहां पर दोबारा से मैं बात कहता हूं कि सभी जातक अपने पद चिन्हों को देखें, बार बार देखें, उनको समझने का प्रयास करें कि भाई अब ये स्नेक के जो पीछे मतलब पद चिन्ह बन गए हैं, अब इस पद चिन्ह का रास्ता, डायरेक्शन कहीं गलत दिशा की तरफ, किसी युद्ध की तरफ, किसी मृत्यु की तरफ तो नहीं जा रही, क्योंकि दर्शकों मंगल है। और मंगल तीसरी राशि में क्या रिजल्ट दे सकता है आप खुद समझ सकते हैं, मगर ये कर्म का भाव भी है। सो कर्म अगर हम
मिथुन की तरफ ले जाएंगे तो नई सृष्टि का जन्म भी हो सकता है। बुद्धिमान सृष्टि का जन्म भी दर्शकों हो सकता है यहां। अब चलते हैं कि इस गोचर की इच्छा पूर्ति क्या है। इस गोचर से पॉसिबिलिटीज तो मैंने भी आपको बहुत सी बता दी। अब इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो देखने के लिए हमें इच्छा पूर्ति के भाव यानी कि यहां से 11वें भाव की तरफ देखना है, और वहां पर राशि आ गई चंद्रमा की कैंसर राशि, कर्क राशि। अब कर्क राशि का संबंध दर्शकों आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि सुख के साथ है, आनंद के साथ है, मजे के साथ है, माता के साथ है, भूमि के साथ है, वाहन के साथ है। सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है यहां पर। आप बुद्धि को मन की तरफ लेकर जाइए, मन को बुद्धि की तरफ नहीं। नॉर्मली हम चलते इसी तरह हैं। मन बुद्धि को काम पे लगाता है कि भाई अब देखो, समझो, एनालाइज करो और रास्ते निकालो, सॉल्यूशंस दो। मगर अब आपको थोड़ी सी उल्टी गति करनी होगी अगर आप अच्छा फल चाहते हो। बुद्धि को दोबारा से मन की तरफ लेकर जाना होगा, और मन, नेचुरल मन की गति क्या है? चौथे से पांचवां भाव सूर्य की तरफ, प्रकाश की तरफ ही तो है। सो मन है प्रकाश की तरफ ही, मतलब अगर हम कहें प्रकाशोन्मुख, यानी कि मन का मुख प्रकाश की तरफ ही है। सो मन की तरफ रास्ता, अब ये जो मन की तरफ रास्ता है, ये ही है दर्शकों अध्यात्म, ये ही है साधना। जब मन बुद्धि को छोड़कर, पास्ट को छोड़कर, पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़कर चेतना की तरफ जाता है, और ये सभी उन जातकों को जिनके चार्ट में इस तरह की कॉम्बिनेशन होगी, उनके लिए यह संभावना पड़ी है। अगर वो चाहें तो साधना के माध्यम से इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। मगर जो लोग मन का रास्ता यहां पर पकड़ गए, मन का रास्ता यानी कि भावनाओं का रास्ता, इमोशंस का रास्ता, तो दर्शकों इमोशंस आपको दोबारा से फिर बुद्धि और बुद्धि के थ्रू विचारों की तरफ, और विचार आप देखो आपकी मेमोरी में ज्यादा वो केतु की नेगेटिव मेमोरीज ही पड़ी है। सो उस तरफ जाते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा, गलत रास्ता पकड़ा जाएगा। सो भावनाओं के अधीन मत चलिए। अब पूरे वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशंस बनी हुई है, कहीं ना कहीं सब भावनाओं का खेल ही तो हो रहा है। सो भावनाओं से रहित होकर शांत मन के साथ बुद्धि को प्रकाशवान यानी विवेक वाली बुद्धि के साथ अगर रास्ता पकड़ेंगे तो रास्ता मिलेगा और इच्छा पूर्ति होगी। अब इस गोचर की कौन सी चीज को छोड़ना है? मृत्यु भाव, ट्वेल्थ में राशि है दर्शकों सूर्य की सिंह राशि, लियो। सो प्रकाश के उस स्वरूप को जो किसी को भी राजा बनाता है, ईगोज देता है, उस रास्ते को छोड़ना है। आप सेवक मेंटेलिटी की तरफ आ जाइए। अगर आप राजा हो, क्योंकि लग्न में सूर्य आ गया, राजा हो, मगर आपको प्रजा के सेवक के रूप में चलने का रास्ता निकालना चाहिए। पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए, पास्ट में अगर गलतियां हुई हैं उनको खत्म करना चाहिए, नए संबंध बनाने चाहिए, अंधकार को छोड़ देना चाहिए, प्रकाश की तरफ चलना चाहिए। और यही चीजें जब लियो साइन 12th में आ जाता है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है दर्शकों। ये सो ये इंडिकेशन क्या है कि भाई गणेश की तरफ मत देखो, गणपति की तरफ देखो। अगर गणपति की तरफ देखकर आपने अपना आचरण उस दिशा की तरफ ले गए तो दर्शकों प्रथम देवता बनते आपको समय नहीं लगने वाला। सो ये था दर्शकों मेरा आपके सामने एक बहुत ऑनेस्ट सी प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने नए तरीके से केतु को डिफाइन भी किया, केतु की उन नई संभावनाओं को भी आपको बताया, और जो केतु के अंदर जो नए रिसर्च की बातें पड़ी हैं कि हम सब मिलके उन रिसर्चेस की तरफ चल सकते हैं दर्शक। और अगर
उस चीज को हम डिकोड कर पाए इस जीवन में, तो सबके लिए जीवन बहुत बढ़िया तरीके का खुल जाएगा। जो अभी तक गांठें पड़ी हुई हैं, हम राहु राहु केतु को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो केतु को हम समझ पाएंगे, उस गोचर को समझ पाएंगे कि इसको कैसे लेकर जाना है। क्योंकि केतु तो 7 साल का और राहु 18 साल का। अब ये एनर्जी एक्सिस कैसा एनर्जी एक्सिस बन गया, थोड़ा सा इंडिकेटिव मैंने दर्शकों आपको दिया। आप स्नेक की मूवमेंट को याद रख ले कि पूंछ और सिर ये एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। अब ये जो कर्वी पाथ है, इस कर्वी पाथ को समझकर राहु केतु के एक्सिस से उस समझ को आप बढ़ाएं और उस समझ से अपने जीवन को प्रकाशित कर कर परमात्मा की तरफ, कह लीजिए उस परम चेतना की तरफ अपने पग बढ़ाइए। कर्मों के खेल को खत्म करके मुक्ति के रास्ते तलाश करिए। दर्शकों, बाकी ये जो चैनल है एस्ट्रो इंटेलिजेंस, इसका नाम ये आपका ही चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा फोन नंबर एक ही है, जो नीचे वीडियो में डिस्प्ले भी हर वीडियो में हम लोग करते हैं, दैट इज 9881164480। इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो तक दर्शकों इंतजार करें, और तब तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।